शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए कमाई करने वाले निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी की आईपीओ की चर्चाओं के बीच अब देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ को बाजार नियामक सेबी ने हरी झंडी दिखा दी है। मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर और इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार कंपनी जुलाई के पहले हफ्ते में अपना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि आरएचपी फाइल कर सकती है और इसी दौरान आईपीओ के प्राइस बैंड का भी आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। सेबी की वेबसाइट के मुताबिक इस आईपीओ को पिछले हफ्ते 12 जून 2026 को मंजूरी दी गई थी। हालांकि अभी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की तरफ से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मेगा आईपीओ से जुड़ी हर वो डिटेल, हर वो बात जो एक निवेशक के तौर पर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के स्ट्रक्चर की। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने 19 मार्च 2026 को सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर्स यानी कि डीआरएचपी दाखिल किए थे। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस आधारित होगा। इसमें कोई भी नया शेयर यानी कि फ्रेश इशू नहीं किया जाएगा। इस आईपीओ का कुल साइज 20.37 करोड़ इक्विटी शेयर्स का होने की उम्मीद है और इसके साथ ही कंपनी अपनी करीबन 10% हिस्सेदारी बेचेगी। इस आईपीओ के जरिए एसबीआई अपने 12.83 करोड़ शेयर बेचेगा, जिसका मतलब है कि वो अपनी 6.3% हिस्सेदारी को इस ओएफएस के जरिए बेचेगा। इसके अलावा अम्यूडी इंडिया होल्डिंग्स इस आईपीओ के जरिए 7.53 करोड़ शेयर बेचेगी यानी कि अपनी 3.7% की हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए सेल करेगी। क्योंकि ये आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस है, इसीलिए आईपीओ से मिलने वाली सारी रकम सीधे कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों के पास जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कंपनी में किस दिग्गज कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी करीब 61.76% है। इसके अलावा अम्यूडी इंडिया होल्डिंग्स की हिस्सेदारी 36.26% है। बता दें कि साल 2092 में स्थापित हुई एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट मार्च 2021 से लगातार देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी हुई है। पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस कंपनी का मार्केट शेयर करीब 15.4% है। साल 2004 में एसोसिएट जनरल एसेट मैनेजमेंट द्वारा 37% हिस्सेदारी खरीदने के बाद ये एक जॉइंट वेंचर बन गई थी। बाद में साल 2011 में अमंडी एसेट मैनेजमेंट ने अपनी सब्सिडियरी अमंडी इंडिया होल्डिंग्स के जरिए इस हिस्सेदारी को खरीद लिया था। अब अगर बात आईपीओ की करें तो अगर ये आईपीओ सफलतापूर्वक पूरा होता है तो बाजार में 2 बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं। पहला, ये शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की तीसरी सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी और इसके अलावा ये बाजार में लिस्ट होने वाली छठी लिस्टेड एएमसी हो जाएगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ और यूटीआई एएमसी के बाद ये बाजार में लिस्ट होने वाली देश की छठी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी की वित्तीय सेहत देखना भी काफी जरूरी होता है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का कारोबारी प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बेहतर और दमदार रहा है। दिसंबर 2025 तक यानी कि 9 महीनों का प्रदर्शन कंपनी का मुनाफा 25.9% बढ़कर 2,432 करोड़ रुपए रहा और कमाई 23% बढ़कर 3,250 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं वित्त वर्ष 2025 के प्रदर्शन की बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट 22.5% की बढ़त के साथ 2,540 करोड़ रुपए रहा और कुल कमाई 33.7% की जोरदार ग्रोथ के साथ 3,597 करोड़ रही। कंपनी की इसी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसकी नंबर 1 पोजीशन को देखते हुए बाजार के दिग्गज विशेषज्ञ इस आईपीओ को साल 2026 का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक निवेश का मौका मान रहे हैं। आपका इसे लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।